कल्याण मूर्ति शिव को अपना गुरु कैसे समझें, कृपया बताने की कृपा कीजिए। कल्याण मूर्ति शिव को अपना गुरु समझने का कैसे करें, कैसे समझें कि वो मेरे अपने गुरु हैं। हाँ, देखिए अभी हम लोगों ने इसी पे बात की। कल्याण यानी शुभ हो हमारा, कल्याण हो हमारा, वो शिव कल्याण की मूर्ति है। और कल्याण की मूर्ति शिव जब है ही तो जिज्ञासा यही है कि तब उनको अपना गुरु कैसे समझे। देखिए एक ही क्षण में, एक ही समय में, जिस तरह हमारे आपके भी अनेक रूप हैं और जो जिस रूप से जुड़ता है उसको उसी का लाभ मिलता है। आप एक पुरुष हैं अगर, और आप एक ही समय में किसी के पुत्र, किसी के पिता, किसी के पति, किसी के भाई, एक ही समय में हैं कि नहीं। एक ही समय में पत्नी बुलाती है तो पति के भाव से उत्तर देते हैं, बच्चा बुलाता है तो पिता के भाव से उत्तर देते हैं, माँ ने बुलाया है बउआ इन्हें आवा तो माँ को पुत्र के भाव से उत्तर देते हैं। एक ही समय में हम कहते हैं आवता नहीं माई, एक ही समय में कहते हैं हाँ कहो क्या कहती हो, एक ही समय में कहते हैं हाँ बेटा बोलो तुम भी बोलो। देखिए एक ही समय में, एक ही समय में एक मतलब पुरुष या स्त्री, एक जीव के अंदर जिस तरह अनेक सत्ताएं हैं और जो जिस सत्ता से जुड़ता है, आपके जिस रूप से जुड़ा है, आप उसी रूप का लाभ उसको देते हैं उसी समय। ठीक वैसे कल्याण की मूर्ति शिव, सुंदर मूर्ति शिव, विश्व मूर्ति शिव, करुणावतारम शिव, जगत गुरु शिव। शिव के अनेक रूप हैं। इस जगत के लोग जिस भी रूप से उनसे जुड़े, शिव ने उसी रूप का परिणाम उनको वापस दिया। तो जब हम शिष्य भाव से जुड़ेंगे तो वो हमको ज्ञान देंगे। अब हम कहेंगे कि ज्ञान मतलब क्या? क्या जो शास्त्र है, क्या जो किताबें हैं, या पुराण है, या वेद है? जब पुराण भी नहीं था, जब वेद भी नहीं लिखे गए थे, शिव तो उससे भी परे की सत्ता है। यानी शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं, तो शास्त्र लिखे जाते हैं। शिव ज्ञान देते हैं तब किसी के मन में उनका ज्ञान उतरता है। आज साहब हरिंदानंद जी का नाम लेते हैं हम। शिव शिष्यता की बात जब भी इस दुनिया में आज हो रही है या आने वाले मन मंत्रों तक होती रहेगी, जिसने शिव के शिष्य के रूप में जुड़ने का आवाहन किया है, जिसने कहा है कि हाँ तुम्हारे गुरु भी शिव हो सकते हैं, उन साहब श्री हरिंदानंद जी का नाम भी शिव की शिष्यता की मूल धारा के साथ हजारों वर्षों तक चलती रहेगी। हम न होंगे, आप न होंगे, आने वाले लोग होंगे और सुंदर शिव की बात करने वाले होंगे और सुंदर शिव की बात सुनने वाले लोग होंगे। ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। क्या ज्ञान देंगे वो? शिव ज्ञान ना दे तो हम एक कदम चल ना सका। शिव ज्ञान ना दे तो हमारा दिल धड़कता है, लेकिन हमारा दिमाग जो अगले पल सोचेगा, मेरा दिमाग है, मेरे ही शरीर में रहता है, अगले पल क्या सोचेगा हम नहीं जानते। मेरा ही दिल है, मेरे ही शरीर में रहता है। आज जिसको प्रेम करते हैं, अगले ही क्षण कोई तीसरा आके कहता है कि उसने आपके बारे में ऐसा कहा है और मेरा मन उससे नफरत कर बैठता है। अभी अभी तो उससे प्यार कर रहे थे, अभी अभी इसी दिल से उसको प्यार कर रहे थे और अभी अभी दिल में घृणा पैदा हो गई। ये आपके नियंत्रण में है, मेरे नियंत्रण में है कि मेरा दिल क्या समझेगा और मेरा दिमाग क्या समझेगा। यानी हमारे ही नहीं, करोड़ों, लाखों, हजारों करोड़ लोगों के रूप में जितनी भी जीवात्माएं हैं वो संचारित हैं कहीं और से, उनका नियंत्रण है कहीं और। हम कहते भले हैं कि हम हैं और आप हैं, तो कल्याण रूप तो वो हैं, लेकिन शिष्य बनकर अगर हमारा मन उनसे ज्ञान ले सकता है तो ये सबसे सुंदर रास्ता है। और एक बात और है, शिव से भक्ति मार्ग से जुड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि मंत्र का जप करना होगा। अभी मंत्र का जप करने बैठते हैं, मन जैसे ही आंखें बंद की हैं, मंत्र का जप शुरू किया है कि मन कहीं और भटक कर चला गया, तो तुरंत मन हट गया मंत्र से। अब मंत्र में हर देवता का वास होता है,
जिसका मंत्र है उस देवता का उसमें चैतन्य है, वास है। तो मेरा मन जब उस मंत्र में टिक ही नहीं रहा है, तो उस देवता से या उस देवी से, भगवती से या स्वयं शिव से हमारा मन जब टिकता ही नहीं है, तो हम उनसे सानिध्य प्राप्त करेंगे कैसे, हम मिलेंगे कैसे। लेकिन ये 3 सूत्र साहब के जीवन के घटित घटनाओं के का निचोड़ है। ये तीनों हमारे मन को एक अद्भुत ध्यान की विधि में ले जाता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, अगर मेरा मन पूरी तरह शिव के ध्यान में ना हो, तो मैं आपसे ना बात कर सकूं, आप मुझसे ना बात कर सकिए, मैं आपकी बात नहीं सुन सकती हूँ, आप भी मेरी बात नहीं सुन सकते। कितनी भी अच्छी बात यहाँ से हो रही हो, अगर आपका मन यहाँ एकाग्र नहीं होगा, आपके मन में यह बात जा पाएगी, प्रवेश करेगी। कितनी बार आपने देखा होगा कि हम लोग 2 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं और अचानक हम देख रहे हैं उसी की तरफ, वो बोल रहा है मुझसे अपनी बात, और थोड़ी देर बाद हम कहते हैं उसको कि क्या बोल रहे थे अभी। सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाता है, उसको लगता है कि अभी तो बोले हैं आपको, तो हम उसको कहते हैं अरे मेरा मन कहीं चला गया था, मेरा ध्यान कहीं चला गया था। यानी शरीर में सामने रह के भी अगर मन कहीं और चला जाए तो कोई भी अच्छी से अच्छी चीज हो प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए मन का वहां रहना बहुत जरूरी है। और पहला सूत्र, मन ही मन शिव से दया की याचना। दूसरा सूत्र, स्वयं और समूह के लिए शिव की बात करना। तीसरा सूत्र, शिव को एक निष्ठ होकर प्रणाम करना। ये तीनों सूत्र हमारे मन को शिव की दया की परिधि में लेके जाता है। और जब मेरा मन उस परिधि, उस घेरे में आता है, तो वो शिव खुद ही हमको अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे एक शक्तिशाली चुंबक रखा है और लोहे के टुकड़े हैं अलग अलग, लेकिन वो लोहे का टुकड़ा अगर उस परिधि में, जहां तक चुंबक काम कर रहा है, उस परिधि में अगर रख दिया जाए तो क्या होता है, रखे थे वहां, और जैसे ही वहां रखे हैं, तेजी से वो लोहे का टुकड़ा चुंबक में सट जाता है। ये कैसे होता है कि उतनी दूर तक वो चुंबक काम कर रहा है। सृष्टि के कण कण में है वो शिव, शिव की इच्छा मात्र से है ये सृष्टि। तो सोचिए, हम हैं लोहे के टुकड़े, लेकिन अगर शिव की परिधि में हमारा मन आता है तो वो खुद ही हमको अपनी तरफ खींच लेते हैं। शर्त ये है कि परिधि में तो रहे, घेरे में तो रहे। हमारा मन सबके घेरे में रहता है। साहब ने एक बार खुद अपनी बात कही। उन्होंने कहा, उस समय वो डिप्टी कलेक्टर थे और पटना में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि एक दिन क्या हुआ, मां नीलमानंद भी शरीर में थी उस समय। साहब ने कहा कि एक दिन क्या हुआ कि मैं कार्यालय जा रहा था, बेली रोड में एक विश्वेश्वरैया भवन है, वहीं पे साहब का कार्यालय था। तो जा रहे थे, दीदी नीलमानंद जी ने कहा, जा रहे हैं वो कार्यालय, ऑफिस जा रहे हैं। दीदी नीलमानंद जी ने कहा कि कटहल अगर मिल रहा होगा तो चपरासी को भेज के जरा पता कर लीजिएगा। कटहल सब्जी बनती है हम लोग की तरफ, यहाँ बनती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ की सारी चीजों को हम लोग भी टेस्ट कर करके देख लिए हैं। तो हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ से आए हैं, वहां बनती है कटहल की सब्जी। दीदी माँ ने कहा साहब को, साहब जा रहे हैं ऑफिस। अब कोई डिप्टी कलेक्टर है तो उसके पास ऑफिस में बहुत सारा काम होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने कहा, चपरासी को बुलाया सबसे पहले और कहा कि बाजार जाके देखो तो कटहल मिल रहा है। और अब ऑफिस का काम शुरू किया। थोड़ी देर में चपरासी वापस आया, उसने कहा कि अभी नहीं बाजार लगा है, थोड़ी देर बाद लगेगा। साहब ने कहा कि मैं फिर ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद फिर मैंने अब चपरासी को बुलाया, फिर कहा कि देखो अब जाके देखो आ गया होगा। उन्होंने कहा, मैंने उसको 4 बार 10 बजे से 6 बजे के बीच में 4 बार बाजार भेज दिया, और आखिर बाजार से वो लेकर आ ही गया। और तब मैं जब घर लौटा हूं तो मेरी गाड़ी में कटहल रख के गया। ये उनके मन में वो कटहल नहीं घूम रहा था, ये जिनको वो प्रेम कर रहे थे, उन्होंने कहा मेरे मन में नीलम की बात घूम रही थी कि उसने कहा था कि कटहल लेके आना। कहा कौन रहा है, बात ये है, बोल कौन रहा है, मांग कौन रहा है, वो किसको चाहिए। यानी जिसको मैं प्रेम करता हूँ, जिसको मैं प्रेम करती हूँ,
उसको क्या चाहिए? मेरे मन में वही घूमता है, ऑफिस के काम के समय भी, बाजार में भी, व्यापार करते समय भी, गाड़ी चलाते समय भी। ध्यान की अनुपम विधा है शिव की चर्चा, यानी शिव की बात करते समय हम चाहे कहीं भी रहें, शिव से दया मांगते समय, शिव को प्रणाम करते समय, हम चाहे दुनिया में कोई भी काम करते रहें, लेकिन मेरा मन महादेव के घेरा में रहता है, मेरा मन घेरा में रहता है। बस इतनी ही सी बात होती है, लेकिन इसका परिणाम तो अद्भुत होता है। परिणाम इतना होता है कि पॉकेट में पैसा नहीं है और मिजाज तो ऐसा बना हुआ है कि कोई कह दे तो लाखों खर्च करने के लिए तैयार है, और पॉकेट में पैसा नहीं है। 3-4 महीने से नौकरी भी खत्म हो गई है, पॉकेट में पैसा नहीं है, किसी ने खिला दिया है तो खा लिए हैं, लेकिन मिजाज है कि नीचे हो ही नहीं रहा है। होगा कैसे? मिजाज मिला हुआ है महादेव से, तो महादेव से मिलने वाला फिर उसकी सोच भी बड़ी होती है, उसका चित्त भी बड़ा होता है। उदार चित्त वाले के लिए, विराट चित्त वाले के लिए संपूर्ण धरती ही उसका परिवार होती है, सारे लोग उसका परिवार होते हैं, अपने होते हैं, मेरा बंधु है। नहीं तो ये कोई नहीं कहता कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। शिव के से ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो शिव के से है,